हर तरफ जल त्रासदी वाली स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां उफान पर हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, फसलें चौपट हो गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ के आगे हर कोई बेबस है और लाचार नजर आ रहा है। जौनपुर में अचानक शुरू हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन यहां पर जल निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराजगंज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहां पर नाले का तटबंध टूटने की वजह से इसे पानी कई गांवों में पानी भर गया है। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों में आए सैलाब की वजह से किनारे से लगते गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो जल त्रासदी की गवाही दे रही हैं। जौनपुर में बारिश ने सफाई व्यवस्था के दावों की कलाई खोल दी। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। घास मंडी रोड से लेकर शहर के ज्यादातर इलाके पानी पानी नजर आए। लोग सड़क पर हुए जल जमाव से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। पैदल ही नहीं, गाड़ी वालों को भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। बारिश के हालात से निपटने के शाहगंज नगर पालिका के दावे हवाई साबित हुए। जल भराव की वजह से लोग दिन भर दिक्कतों से दो चार होते रहे। लगा हुआ है, ये जो है पानी हमेशा लगता है, जरा सा भी बरसात हो जाती है पानी बिल्कुल नहीं निकल पाता। किसकी मानते हैं आप? कमी हम इसको तो फिलहाल जो है ऊपर वाले की कृपा है कि बरसात हो गई है, नहीं तो बकिया तो अभी जुलाई के प्रथम पक्ष में तो सूखा ही सूखा था। नगर पालिका का कोई दोष उसमें नहीं था। नगर पालिका ने अभी अतिक्रमण भी हटवाया, लेकिन उसका कोई असर जल भराव की कमी इसीलिए है कि जो है नगर पालिका ने जो है अतिक्रमण हटवाया, लेकिन अतिक्रमण फिर से उस पर कर लिया गया, इसलिए और भी जल भराव की समस्या है। महाराजगंज में महानाले का पूर्वी तटबंध एक बार फिर टूट गया। नौतनवा तहसील से बहने वाले महानाले का तटबंध टूटने से नाले का पानी कई गांव में घुस गया। खेतों में पानी भरने से सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो गई। पानी भरने की वजह से कई घर भी गिर गए। नाले का करीब 20 मीटर हिस्सा टूटा है। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। महानाले के तटबंध की मरम्मत पर सिंचाई विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च करता है, मगर हालात जस के तस हैं। साल दर साल समस्या विकराल होती जा रही है। उधर अधिकारी भारी बारिश होने की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखे। बताया कि नेपाल में लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश चल रही है और नेपाल की बारिश का पानी महाव नाले से होते हुए हमारे भारत के टेरिटरी में एंटर करता है। महाव नाले में देवहट्टी गांव के पास ओवरफ्लो होते हुए पानी जो है बगल के गांव में एंटर कर रहा है और आगे करीब 4 गांव और भी हैं जो इसके रास्ते में बघेल नाले से पहले आएंगे। तो वर्तमान में वहां पे सिंचाई विभाग और प्रशासन की टीम पहुंच गई है और जहां से ओवरफ्लो हुआ है पानी वहां पे प्लगिंग का कार्य कराया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से बैराज से दोनों नदियों में पानी छोड़ा गया है। शारदा नदी में 57,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जबकि घाघरा नदी में करीब 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से तटीय इलाके के गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फसलें चौपट हो गई हैं, गाँवों में पानी भरा है, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कितने लोग रह रहे हैं? अब पूरा एड्रेस तो नहीं है कि कितना अनुमान तक कितने लोग गांव में अनुमान गांव में यहाँ है 100 आदमी जरूर होंगे। ये लोग कैसे यहाँ अब बाढ़ के समय कहाँ कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अब ये ऐसे अपन गुजर बसर करत हैं, कहाँ कोई कहूँ व्यवस्था तो नहीं है इनकी विचार, इनके क्या करें अपना। आप कोई सुनतो तो नहीं है, क्या करें। कुशीनगर और उसके आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नारायणी नदी उफान पर है। निचले इलाके बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। नारायणी नदी किनारे के बसंतपुर, मरिचवा समेत
दर्जनों गांव पानी में डूबे हैं। घरों में पानी घुस जाने की वजह से खाने पीने की भी तकलीफें बढ़ गई हैं। कुदरत के कहर का सामना कर रहे इन लोगों को अब सरकार से मदद की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आसमान से बरस रही बारिश ने पहाड़ों से ज्यादा मैदान पर हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कई दिन से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ पर त्राहिमाम जैसे हालात बन गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे, स्टेट हाईवे और लिंक मार्ग बंद पड़े हैं। बारिश के पानी से कई जगहों पर घर दरक रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो बारिश और उसके बाद की स्थिति को बयां कर रही हैं। इन हालात में अभी उत्तराखंड के लोगों को राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट अब भी जारी कर रखा है। सबसे ज्यादा तबाही चमोली में मची। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद है। यमुनोत्री की यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है।